राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो यहाँ क्या चीज़ आपके लिए रहती है। यहाँ आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना। अगर आप कमेंट करते हैं तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनल में भी पूछ सकते हैं, वहां पे पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको किसी ना किसी को पैसे देने हैं। प्लीज उसके पैसे देके काम निपटाओ, ठीक है? नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई मैं पैसे ना दे करके अपनी कोई बड़ी अचीवमेंट या अपना कोई सपना पूरा करना चाहता हूँ, पहले उसे कर लो। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, आपने पेट में आपकी रोटी है या आपने नमक के साथ रोटी खाई है, वो आपको कोई नहीं देख रहा। आप अंदर किसके साथ क्या कर रहे हो, खाने के साथ कैसे खा रहे हो, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बाहर आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, यानी कि किसी का धन दिया या नहीं दिया, वो मैटर करता है। तो अगर किसी का धन देना है तो आप उसका धन दे करके काम को पूर्ण कर दो। यानी कि आप उसका धन दे दो, ताकि दूसरे उस बंदे को बहुत ज्यादा जरूरत है, जो भी है ना, उसको, उस इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपना सपना पूरा करने के लिए उस धन को पहले उसको देना ज्यादा जरूरी है, तभी आपके लिए बढ़िया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है ये चीजें ऐसी महसूस होंगी कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत समझदारी से कर रहा हूँ और मेरे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे कोई भी काम समझदारी से नहीं कर रहे, आपका ध्यान हटा और आपके लिए दुर्घटना जो है घट जाएगी। ठीक है, यहाँ आपके लिए परेशानी है ट्यूसडे वाले दिन। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, झंडा और केले ये दोनों हनुमान मंदिर में आपने जो है जाकर के चढ़ाने हैं। अगर आप ये अपने गुरु के यहाँ भेजना चाहते हो तो वहां अपने गुरु के यहाँ पे भी भेज सकते हो। तो यहाँ आप केले जो है कम से कम 7 केले भेजो, ठीक है? 7 केले तो कम से कम आपने जो है चढ़ा देने हैं। अब यहाँ पे आप धर्म स्थान में भेजो, गुरु के यहाँ भेजो, लेकिन ये दो उपाय कर लेना। उसके बाद अपने माथे के ऊपर तिलक लगा लेना, क्योंकि आपकी सोच भी बड़ी तेज है और उसके बाद आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज में ना पड़ जाओगे और वहां भुगतना मुश्किल हो जाएगा। फिर सेकंड हाफ में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो सुबह जो मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन सुबह का टाइम है, उस टाइम पे आपको जो है अपना विशेष ध्यान रखना है, विशेष समझ के साथ चलना है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप लड़ाई करते हुए दिखाई देते हो। देखो पार्टनर से, जीवन साथी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा शांति का दान अपने आप को दो, क्योंकि आपके ही मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात आ रही है जो आपको थोड़ा संशय लग रहा है। यहाँ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। दूसरा इंसान तो आपको हर बार मौके देता रहेगा, आप उनके मौके लेके क्या अपने घर में झगड़ा करते रहोगे? ये चीजें आपने समझनी है। समझने के बाद आपने चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या है, अपने मन को जो है बांध के चलो, अपने मन को संभाल के चलो, थोड़ी देर ध्यान साधना में बैठो ताकि आपके दिमाग को शांति मिले। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका कोई काम बनता हुआ, सुबह सुबह में ही काम बन जाएगा, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन उसके बावजूद भी आप बड़े हैप्पीली जो है किसी ना किसी की सलाह लेते हुए, यानी कि आप खुशी से सलाह लोगे। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा दिक्कत है, वैसे दिक्कत है, तो ये मुझे आप गाइड करो। तो वहाँ गाइडेंस आपको मिलेगी और आपको उस चीज के लिए खुशी भी महसूस होगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, अपने लव्ड वन के साथ बैठ के, जिससे भी आप प्रेम करते हो, बातें शेयर करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आप बातें शेयर करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा ही जो है रिजल्ट आएगा। जब मन की बात सामने, और उसकी बातों का इतना आपके ऊपर असर होगा कि आप खुद को बदलने की पूरा प्रॉमिस करोगे और अपने आप को बदल के जो है अपने स्वभाव को चेंज करोगे, बदलोगे, और उसके बाद जो है बढ़िया तरीके से चलने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन किसी ना किसी स्त्री से आपको धन लाभ प्राप्त होता हुआ, धन प्राप्त होता हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको समझ भी आती हुई, यानी कि बहुत सारे रिश्तों के अंदर आपको समझ आती हुई, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती है। आप समझ से बात करोगे तो बहुत अच्छी बात है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ बढ़िया करते हुए दिखाई देते हो मुझे।
बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को ठीक करते हुए, खुद से कोशिश करते हुए, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से कुछ न कुछ धन अर्जित करके लाते हुए मुझे आप दिखाई देते हो। यानी कि आप अपने हाथों की मेहनत से कुछ न कुछ प्राप्त करोगे, लेकिन अपनी अंतरात्मा से भी बहुत सारे सवाल पूछने वाले हो। आप ये पूछोगे, हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, शांति से ध्यान साधना करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सारे जवाब वक्त के साथ साथ अपने आप सामने आते चले जाते हैं, कुछ छुपता थोड़ी है। अगर अभी तक की आप अपनी एज देखो, आप जहां तक के पहुंचे हो, तो क्या सारी चीजें रुक गई, किसी के कहने से थम गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, सब चीजें वक्त के हिसाब से चली आती हैं आपके पास, और ये भी चली आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे आप पुरानी बातों को ले करके बैठ जाओगे कि मैंने पहले ये किया, मैंने पहले वो किया। ये मूलांक दो वालों की आदत भी होती है कि जहाँ इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ वो दिल से काम करते हैं, तो वहाँ का वो बार बार सुनाते हैं कि भाई हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने वैसा किया। क्योंकि वो जो इमोशनल फीलिंग्स है वो अंदर से जाती नहीं है, जो इमोशंस के लिए की हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, जब दिल से की गई बातें तो वो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आपने जो चीज़ प्रैक्टिकली या बड़े चालाकी के साथ सोच के की हो ना कि हाँ हमें ऐसे करना है, ऐसे, यानी कि हिसाब किताब, तो वहां हिसाब लगाओ। जहां इमोशनली किया है तो वो इमोशंस पे छोड़ो, वो आपने प्रभु के नाम कर दो कि मैंने भगवान के लिए सब वो सेवा की थी, मेरे वो फर्ज थे, मेरे वो कर्तव्य थे, बस मैंने कर दिए। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज सोच करके उन कामों को करना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर किसी बड़े से सलाह लेना, जो सीनियर हो, उनका तजुर्बा ज्यादा हो, उनसे अगर आप सलाह लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या चाहिए कि मुझे आगे किया जाए, मैं जिस भी जगह हूँ सब मुझे आगे बढ़ाया जाए, और मुझे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। लेकिन अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंग समझते हैं तो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, सेकंड प्लेस मिलती है, यानी कि यू आर क्वीन नॉट किंग। ये चीज समझो और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करो। ठीक है, यानी कि आपको फर्स्ट प्लेस नहीं मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस हफ्ते में जरूर मिल जाएगी। उसका रीजन क्या है कि यहाँ आपको कहीं ना कहीं कोई आगे करके कहेगा कि जी आप ही प्रधानमंत्री हैं, तो वहां पे आपको ऐसे खुशी होगी कि हाँ जी मुझे आगे कर दिया गया, अब मैं बढ़ के आगे कामों को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।